कई लोग बहुत निपुण होते हैं हर काम में, पर क्या होता है कि उनके भीतर अभिमान होता है, इसलिए वो किसी को अच्छे नहीं लगते, चाहे वो कितने भी बहादुर क्यों ना हो। बोलो जय श्री कृष्ण। और कई लोग ऐसे होते हैं कि उनके भीतर इतनी योग्यता होती है और अभिमान बिल्कुल नहीं। छोटा बच्चा भी उसकी गोद में बैठना चाहता है, छोटा बच्चा भी उसका आलिंगन करना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसके मन में अभिमान नहीं है। अभिमान मनुष्य के हृदय को रूखा कर देता है, सूखा कर देता है, निष्ठुर कर देता है। तो उद्धव की कुछ ऐसी स्थिति थी। वसुदेव ने उद्धव से कहा, उद्धव कृष्ण रोता रहता है, आप जाओ ना, पूछो ना कृष्ण से क्या आपत्ति है मथुरा में। उद्धव के पास वसुदेव जैसे ही आए तो उद्धव ने कहा, बाबा चिंता मत करो, मैं कृष्ण को समझाता हूं। वो अपने स्वरूप को भूल रहा है, वो भूल रहा है कि वो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक है, परब्रह्म है, परमात्मा है। मैं उसको स्मरण करवाता। बंधुओं, यही तो प्रेम है। प्रेम एक ऐसी दिशा है, प्रेम एक ऐसी शक्ति है कि भगवान भी धरती पर यदि किसी प्रेमी में खो जाए तो भगवान ही भूल जाते कि मैं भगवान हूं। बोलो जय श्री कृष्ण। आज भूल गए हैं कृष्ण अपने स्वरूप को, प्रेम में रो रहे हैं। उद्धव गए, उद्धव ने कहा, कृष्ण क्यों रोते हो? आपकी सत्ता तो हर जगह है। हाँ कन्हैया, हाँ उद्धव, मेरी सत्ता तो हर जगह है, पर क्या करूं, मेरा स्वभाव है, मेरे भक्त जिस तरह से मुझे रो रो करके पुकारते हैं, मेरा भी स्वभाव है कि मैं भी फिर उनको रो रो करके स्मरण करता हूं। अच्छा, ब्रजवासी रो रहे हैं, आप इसलिए रो रहे हैं? बोले हाँ। जाओगे वृंदावन? अभी जाता हूं। कहा उद्धव ने हंस करके, अभी जाता हूं वृंदावन, जरा मैं भी तो देखूं कैसा है वो प्रेम का बंधन, वो कैसी गोपियां जो ज्ञान बल को कम बताती है। मैं भी देखूं क्या है प्रेम। अभिमान से बोला उद्धव। निरर्थक प्रेम लीला का वो सदा गुणगान गाती है। जब उनको ब्रह्म सत्य और जगन मिथ्या की बात कहूंगा तो वो भूल जाएंगे अपने स्वरूप को, भूल जाएंगे आपके प्रेम को। मैं जाता हूं। भगवान ने कहा, जाओ उद्धव। अपना पीताम्बर उड़ा दिया उद्धव को, क्योंकि जानते थे कि ऐसे जाएगा तो गोपियां देखेंगी भी नहीं, वो ब्रजवासी देखेंगे भी नहीं इसे। अपना पीताम्बर दे दिया। बंधुओं, वर्णन आता है कि उद्धव का रूप स्वरूप कृष्ण से मिलता था। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए जब उद्धव रथ पर बैठ करके वृंदावन पहुंचे तो ध्यान से सुनो, आज भी वो ब्रजवासी मधुमंगल श्रीधामा मन सुखा तन सुखा धन सुखा उस मार्ग पर खड़े रहते हैं जिस मार्ग से कन्हैया ये बोल के गए थे कि परसों आ जाऊंगा। बोलो जय श्री कृष्ण। वर्षों बीत गए हैं, परंतु ये ब्रजवासी, ये ग्वाल बाल आज भी यही आस लगा करके उस राह पर बैठे रहते हैं, टकटकी निगाहें देखते रहते हैं। परसों कह करके गया है, हो सकता है आज आ जाए। बोलो जय श्री कृष्ण। बंधुओं, जब उद्धव का रथ पहुंचा ना यहाँ पर, तो दूर से ब्रजवासियों ने देखा, अरे आ गया कृष्ण। बोलो जय श्री कृष्ण। प्रसन्न हो गए। कोई तो झाड़ियों के पीछे छुप करके बैठ गए। हम अपनी शकल नहीं दिखाएंगे इसे, झूठ बोल के गया, कहा था कि परसों आ जाऊंगा। वर्षों बीत गए हैं, आज चला हुआ है। बोलो जय श्री कृष्ण। अद्भुत प्रेम है ब्रजवासियों का बंधु, पर इसमें हम ज्यादा नहीं डूब पाएंगे, समय नहीं है हमारे पास। मधुमंगल श्रीधामा छुप गए झाड़ियों में, परंतु फिर विचार करते हैं, अरे छुपने से क्या होगा, जब तक छुपेंगे उतने समय तक तो कृष्ण के दर्शनों से वंचित रहना पड़ेगा। चलो चलो निकल जाते हैं। फिर झाड़ियों से निकल गए, परंतु जैसे रथ पास आया, रथ पर कृष्ण नहीं है, कृष्ण जैसा कोई उसका सखा है। उद्धव हाथ जोड़ के बोला, मैं उद्धव कृष्ण का दैत्य सखा संदेश लेकर के आया हूं। ब्रजवासियों को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है। पीछे झाड़ियां देख रहे, हो सकता है ठिठोली कर रहा हो, पीछे कहीं छुप करके बैठा हो। परंतु उद्धव ने जब संदेश सुनाया तो ब्रजवासियों का मुंह लटक गया, आंखों में आंसू आ गए। वाह रे कृष्ण, वर्षों बाद स्मरण आए तो आज सखा भेज दिया।
उद्धव ने कहा नंद और यशोदा का भवन कहाँ है? मधुमंगल ने कहा इधर आओ मैं बताऊं। बंधुओं, जैसे ही उद्धव रथ से नीचे उतरे, हाथ से पकड़ा, वहीं पर एक पनारा बह रहा था, जल का नाला बह रहा था। बोलो जय श्री कृष्ण। कहा उद्धव, नंद और यशोदा का घर बताने की जरूरत नहीं है हमें, ये जो नाला बह रहा है ये नंद के घर से ही निकल रहा है। उद्धव को आश्चर्य हुआ, नंद के घर से? उद्धव, ये साधारण जल का नाला नहीं है, ये वृंदावन के उन ब्रजवासियों के आंखों का पानी है, यशोदा माँ की आंखों का पानी है, नंद बाबा की आंखों का पानी है, उन लाखों गौओं की आंखों का पानी है जो आज ही कृष्ण की राह देख रही है। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए यहां से चले जाओ, जहां पर ये जल का पनारा समाप्त हो जाएगा, तुम्हें वही नंद और यशोदा का घर मिल जाएगा। उद्धव के ज्ञान की पहली सीढ़ी यहीं खिसक गई। बोलो जय श्री कृष्ण। अरे इतना प्रेम, वर्षों हो गए हुए, और ये स्थिति इन लोगों की। चले गए महाराज, और जैसे ही नंद भवन में पहुंचे, मधुमंगल और श्रीदामा साथ में थे। उद्धव सब कुछ कह नहीं पा रहा है, पर मधुमंगल ने आवाज लगाई, अरे ओ यशोदा मैया। मैया के कानों से सुनना थोड़ा कम पड़ गया है, आंखों से दिखना भी थोड़ा कम हो रहा है, सिर के बाल पके हुए हैं। जोर से आवाज लगाई, मैया द्वार पर आई। क्या कह रहा है मधुमंगल? अरे मधुमंगल, तू कब सुधरेगो रे? क्यों हल्ला करता है, क्यों शोर मचाता है? तुझे पता नहीं इस समय मेरा कन्हैया पलने में सोया हुआ है। बोलो जय श्री कृष्ण। तू कब सुधरेगो? बंधुओं, मधुमंगल ने उद्धव का हाथ पकड़ कर कहा, उद्धव देखा स्थिति क्या है? ये वो मैया यशोदा है जो जब तक कन्हैया भोजन नहीं पा लेते तब तक भोजन नहीं पाती थी। इस मैया को आज भी यही लगता है कि कृष्ण मेरे पास है। बोलो जय श्री कृष्ण। दूसरी सीढ़ी खिसक गई उद्धव के ज्ञान की। अब क्या आगे वार्ता बताएं? बस उद्धव ने यशोदा मैया और नंद बाबा के चरणों में प्रणाम किया है, उनके चरणों की धूली अपने माथे पर लगाई है। सारा ज्ञान की पोथी जो है वृंदावन की धूली में खो गई। बोलो जय श्री कृष्ण। उसके उपरांत अब गोपियों के साथ मिलन हुआ है, तो गोपियों को भी उद्धव ऐसे समझाने लगे, कृष्ण पर ब्रह्म है, परमात्मा है, रोना धोना बंद करो। गोपियां कहती हैं, उधो मत अइयो समझाने, उधो धो मत अइयो समझाने, जाके कांटा लगे सो ही जाने, जाके कांटा लगे सो ही जाने। मोर मुकुट वैजंती माला उसको दीजो जाए, कहियो असुवन की धारा से यमुना खारी न हो जाए। हे उद्धव, जब वो यहाँ से गया था ना, तो अपना मोर मुकुट, ये वंशी और ये कारी कमरी छोड़ के गया था, ले जा इसको भी, और कहना उससे जाकर कि ब्रजवासियों की आंखों के आंसुओं से कहीं यमुना का जल खारा ना हो जाए। बोलो जय श्री कृष्ण। ले जाओ वंशी उधो उसको याद दिलाने, जाके कांटा लगे सो ही जाने। उद्धव, जातन लागे सोतन जाने मत देना हमें ये उपदेश। यहाँ पे हम जानती है उसके जन्म जन्म की कपट कथा जानती है, चले जाओ यहाँ से। जब उद्धव ने ये स्थिति देखी, बंधुओं चरणों में गिर गए, राधा रानी के चरण पादुकाओं में प्रणाम किया,
और आज ज्ञानी बन के गया था, प्रेमी बन के लौटा। बोलो जय श्री कृष्ण। ऊधो सुधो रह गयो सुन गोपिन के बोल, अरे ज्ञान बजावे डूम और प्रेम बजावे ढोल। ये है प्रेम की पराकाष्ठा। प्रेम में तो भगवान अपने स्वरूप को भूल जाते हो, फिर हम आप तो क्या लोग हैं महाराज। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए प्रेम करो भगवान से। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। गोस्वामी जी ने भी कहा मेरे प्रभु को प्रेम प्यारा है। बोलो जय श्री कृष्ण।